कि एक बार की बात है, एक लड़के का ब्याह नहीं हो रहा था। बाबा जी जब माला जपने बैठे तो कहे, हे भगवान, बस अंतिम इच्छा है, हमारे आंखों के सामने पोता का विवाह हो जाए। बाबा की पुकार भगवान ने सुन ली। कहानी से आप सब परिचित हैं। अच्छे घर से रिश्ता आया, लड़की वाले आए, कहा 1 लाख मांगोगे तो 4 लाख देंगे, लेकिन एक शर्त है, क्या? बारात में कोई बुढ़वा ना आवे। तो कहा कौन बुढ़वा? पिताजी हैं, वही टेंशन है, उनको किसी प्रकार इधर उधर तड़का देंगे। था ना विवाह तय हो गया। अब बाबा ने सोचा कि पोते की शादी है तो उन्होंने मोछे में मेहंदी लगा के तैयार हुई। 2 जोड़ी कपड़ा रखा, तैयार। अब लड़के के बाप ने देखा कि ये तो पिताजी भी बारात में जाएंगे, सोचने लगा चौपट हो जाएगा। नातेदारी में किसी बूढ़े व्यक्ति को नहीं बुलाए, लेकिन घर के बूढ़ों कैसे माने। जाकर कहा, पिताजी ऐसा है, आप बाराती ना चलो, बूढ़ो बाबा बिगड़ पड़े। कहा हमारे पोते की शादी हम ना चले। कहा इसलिए ना चलो क्योंकि यहाँ घर पर भी किसी का रहना जरूरी है। केवल महिलाएं रहेंगी, सब नाचने गाने में व्यस्त हो जाएंगी, तो यहाँ सब चोर चंडाल कहीं आकर के सब घर की संपत्ति न लूट ले जाए, तो आप रहो। और दूसरा कारण ये है कि जो गाड़ी बुक करवाई थी उसमें 1 सीट कम पड़ गई, तो किसको रोकने, नातेदार सब बुरा मान जाएंगे, तो आप ही घर रह जाओ। सब सूटेड बूटेड कोटेड पैंटेड IAS PCS रैंक वाले बाराती। बाबा ने कहा तब तो शादी ना हुई, शादी करनी है तो हमको जाना है। भगवान से प्रार्थना किया था कि बाराती करने मिले। अब पोतक शादी में बाबा न जाए, बाबा नहीं माने, जाएंगे। तब कहा ना मानता तो चलो डिग्गी में भरी तुम्हें दुल्हा की गाड़ी में, डिग्गी में लपेट के भर दिया बाबा को। पहुंची बारात, वहां बम 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 बैंड बाजा बोला। लड़की पक्ष वाले सब लिए लाठी खड़े, बंदूक लिए खड़े। बारात वाले सोचने लगे, अरे राम राम, बारातों में तो लोग माला लेकर खड़े रहते हैं, लाठी और गोली मिलेगी क्या? उतरे जैसे तो लड़की पक्ष वालों ने कहा, सुनो, अभी हमारे यहाँ की ये परंपरा है कि स्वागत सत्कार पहले नहीं होगा, पहले हमारे गांव के उत्तर तरफ एक नदी बहती है, उसको दूध से भरो, दूध से भरो, तब विवाह होगा। अब जितने बड़ी बड़ी कंपटीशन परीक्षा पास करके आए थे, समूह लटकाए, उत्तरे नहीं। अब लड़के के बाप दौड़े गए अपने बाप के पास, डिग्गी खोली, पिताजी पिताजी गड़बड़ हो गया। तो कहा, तो मरो, हम क्या करें, हमारा सांस फूल रहा है, यही बंद कर दियो हो। और क्या बताएं? कहा वो सब कह रहे हैं कि हमारे गांव के उत्तर में एक नदी बहती है, दूध से भरो। तो उनके पिताजी ने कहा, तो जो तुम्हारे आए हैं सब कंपटीशन वाले परीक्षा पास करके, उनसे पूछो। बोले सबका गर्दन बोतल जैसे लटका है, कोई उत्तर नहीं दे रहा है, और कोई बूढ़ा व्यक्ति है भी नहीं। अब आप बताओ क्या करें? पिताजी ने डांट के भगा दिया। गए तो लड़की वाले बोले, ठीक है, अगर ये नहीं कर सकते तो चलो सरल काम बता रहे हैं। क्या? कहने लगे कि चलनी में पानी भर दो तो भी विवाह हो जाए, और नहीं तो जल्दी फाइनल करो, नहीं तो लाठी शुरू करावे। अब फिर डर के मारे गए, हाथ जोड़ा, रोने लगे। पिताजी ने कहा, रे मूर्ख, हमको ला ही नहीं रहे थे, और अब लाए हो, तुम्हारे समझ में आया? जाओ लड़की वालों से कह दो कि चलनी में हम पानी तो भरेंगे, लेकिन तुम कम से कम धूल की रस्सी तो बनाओ, उसी से चलनी में पानी भरा जाता है। आए, कहा धूल की रस्सी बनाओ, तब चलनी में पानी भरे। तो वहां के बुढ़े सब चौंक गए, हैं ये सब कैसे जानते हैं? कहा अच्छा छोड़ो, तुम दूध है भर दो नदिया में। फिर भागे। पिताजी कह रहे हैं कि नदिया में दूध भरो, बाप ने डांटा, नहीं बताऊंगा। रोने लगे। तो कहा, मूर्ख, कम से कम शीशे नीचे कर दो गाड़ी का, हम इसी में सांस फूले दम घुट रहा है, और तुम ना पानी ना पत्ता, अलग फंसा दिया। कहा कि पिताजी बताओ, नहीं तो अभी हम लोगों के ऊपर लाठियां पड़ेंगी। तो कहा उनको लाओ, सूटेड बूटेड कोटेड पैंटेड वाले बताओ। बोले सब मुंह लटकाए खड़े हैं। तो पिताजी ने कहा कि बेटा जाकर उनसे कह दो कि दूध आ गया है। कह दो पूरे बरतिया चिल्लाए, दूध आ गया है। पूरे बारात वाले चिल्लाने लगे, दूध आ गया है, दूध आ गया है, टैंकर भर भर के दूध आ गया है। लड़की पक्ष वाले बढ़ोए पूछे, कहाँ दूध आ गया है? तो फिर मुंह बनाई से
फिर भागे, पिताजी वो कहते हैं कहाँ दूध आ गया है। पिताजी ने कहा जाओ अब हम नहीं बताएंगे। चरण पे माथ रख दिया, रोने लगे, कहने लगे कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो रहा था, आज मेरे समझ में आया कि बुजुर्ग की कितनी महिमा है। पिताजी प्राण बचाओ नहीं तो सब मारे जाएंगे। तो उनके पिताजी ने कहा, जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा जाकर कह दो सबसे कि कहाँ दूध आ गया है, इससे तुम्हें मतलब नहीं है, हम बेईमान लोग नहीं हैं, हम दूध में पानी नहीं मिलाते। इसलिए सुनो लड़की पक्ष वालों, नदिया का पानी जल्दी खाली कराओ, दूध डलवावे। आए, कहा नदिया का पानी जल्दी खाली कराओ, दूध डलवावे। उधर वाले बोले बाप है कौन बुढ़वा, तलाशो। खोजने लगे तो देखा डिग्गी में बुढ़ो बाबा बैठे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां जवान की ताकत काम नहीं करती, वहां बुजुर्ग का तजुर्बा काम आ जाता है। इसलिए घर के बुजुर्गों की उपेक्षा न करें, उनका अपमान न करें, प्रेम के साथ 10-5 मिनट बैठें और उनके साथ एक्सपीरियंस लीजिए, अनुभव लीजिए, जीवन और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि यदि 20 साल का व्यक्ति 80 साल के बाबा के बगल में बैठे तो 80 साल का अनुभव लेकर के वो 20 साल की उम्र में 80 साल का अनुभव प्राप्त कर सकता है, अच्छा बन सकता है। इसलिए पहले माँ की सेवा, फिर पिता की सेवा। पैदा कर जिस उदरदरी ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं हुए निजित का तुम पे बड़ा भरोसा, प्रथम ऋण है उनसे होना सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर वसुधा को दे सकते हो शेष जीवन सारा। महाराज इसलिए मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। डी फॉर डिस्ट्रॉयर माने संहार करता। संहार कौन करता है? संहार करते हैं शिव। इसलिए शिव और गुरु में तनिक भी अंतर नहीं है। जो हमारे गुरु हैं, गुरु शंकर रूपिणम, गुरु शिव के रूप में है। शिव जगत में जो गड़बड़ चीजें हैं उनका संहार करते हैं और गुरु अपने शिष्य के मन में बैठी हुई बुराइयों का संहार करते हैं। इसलिए तो हमारे यहाँ बचपन से सिखाया जाता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव।